What is the boy thought his sister? सो गाइस, इस ऑडियो सीरीज में आज की स्टोरी लड़के की तीसरी पर्सनल स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर हम विवेचना करेंगे कि लड़के की अपनी सिस्टर के प्रति सोच और फीलिंग्स क्या थी। साथ ही में हम उनके रिलेशनशिप की भी विवेचना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बॉय एंड सिस्टर। ऑडियो सीरीज के 15वें एपिसोड में हमें लड़के की सिस्टर को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां पर हमें उनका रिलेशनशिप देखने मिलता है, परंतु हमें पहली ही बार उन दोनों का टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, क्योंकि उस एपिसोड में लड़के की सिस्टर कॉलेज का असाइनमेंट लिख रही होती है, साथ ही में म्यूजिक चालू कर देती है, और जब वह 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाती है तो लड़का वहां जाकर तकियों के साथ गंदी हरकत करता है, जिसे देखकर उसकी सिस्टर को उस पर गुस्सा आता है और वह उसे डांटते हुए थप्पड़ मारती है। और यहाँ पहली बार हमें उनका रिलेशनशिप देखने मिलता है। नंबर 2, ब्रो सिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। यह ऑडियो सीरीज बेसिकली ब्रदर सिस्टर की टॉक्सिक रिलेशनशिप पर आधारित है, जहां पर हमें सिस्टर के टॉक्सिक व्यवहार और उसकी पर्सनालिटी को दिखाया जाता है। अगर बात करें सिस्टर की, तो उस फैमिली में वह बड़ी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, खूबसूरत भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, इंटेलिजेंट भी बहुत है, और उसका फिगर एंड बॉडी शेप भी परफेक्ट है। साथ ही में वह अंडरस्टैंडिंग भी है, जहाँ पर वह बड़े लोगों का आदर करती, छोटों से प्यार भी करती, और सबकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उसे साफ सफाई से बहुत प्यार है। वह अपने आप को साफ रखने के लिए दिन में रोज नहाती या एक दिन की गैप में नहाती, और अपने घर से लेकर कपड़ों तक वह सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रखती। तो यह है उसकी सिस्टर का ओवरऑल स्टेटस। पर बात आती है इस दूसरे पॉइंट की कि क्यों दोनों का रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है। तो हम आपको बता दें कि एक रिलेशनशिप में जब दो में से एक इंसान सेंसिटिव बिहेव करता है, सामने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और हर बात में उसके साथ अग्रेसिव बिहेव करता है, तो यह टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर आता है। और बात करें लड़के की सिस्टर की, तो वह जहाँ सबके लिए नॉर्मल है, तो वहीं अपने भाई के लिए स्ट्रिक्ट है, उसके प्रति एग्रेसिव है, और जहाँ नॉर्मल लोग छोटी सी गलती समझकर इसे माफ़ कर देते हैं, वहीं लड़के से छोटी गलती होने पर भी उसकी सिस्टर उस पर हाथ उठाती है, उसे थप्पड़ मारती है। और कई बार हमें ऐसा भी देखने मिला है कि हमेशा से ही लड़के की सिस्टर लड़के के प्रति स्ट्रिक्ट रही है, और जितने बार भी लड़के द्वारा छोटी से छोटी गलती को भी अंजाम दिया जाता है या अनजाने में हो जाती थी, इतनी बार ही उसे अपनी दीदी से थप्पड़ खाना पड़ता था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि उसकी सिस्टर उस उसे कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, और हर चीज़ के लिए हर ओकेशन में लड़के पर चिल्लाती थी, जहाँ पर उसका भाई इससे प्रभावित था, और इसका प्रभाव लड़के पर बहुत बुरा पड़ता था। अपनी सिस्टर का इस प्रकार का बिहेवियर झेलने के बाद वह कमरे में जाकर सिसकियाँ लेकर रोने लगता, और कई बार तो उसकी सिस्टर उस पर ओवर अग्रेसिव भी हो जाती। नंबर 3, वाई सिस्टर बिहेवियर टू बॉय। सो गाइस, इतनी सारी बातें जानने के बाद आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि क्यों लड़के की सिस्टर लड़के के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सो इसका सिंपल सा आंसर है साइकिक डिसऑर्डर, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वह हर बार अग्रेसिव बिहेव करे या हर बार अग्रेसिव हो जाए, या उसे एक ही इंसान पर रह रह के गुस्सा है, जिससे उसकी छोटी छोटी गलती पर भी उस इंसान को इतना गुस्सा आए कि वह उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाए। तो हम जानते हैं कि लड़के की सिस्टर का साइकिक डिसऑर्डर से क्या कनेक्शन है। तो इसके बारे में डिटेल से हमने इस ऑडियो सीरीज के एपिसोड 38 में बताया है कि क्यों लड़के की सिस्टर लड़के के साथ ऐसा बिहेव करती है। दरअसल आज से 6 साल पहले जब उसकी सिस्टर स्कूल में पढ़ती थी, तो सिर्फ फ्रेंड से पहले भी उसकी एक सहेली हुआ करती थी, पर कुछ लड़कों की गंदी नज़र उस पर पड़ी और उस उसे छेड़ना शुरू किया गया। यहाँ तक जब लड़के की सिस्टर ने उसका विरोध किया, तब उसकी एब्सेंस में
जब उसकी सहेली स्कूल से घर आ रही थी तभी एक लड़के ने उसे अगवा करके उसके साथ गलत काम किया और उसकी आपत्तिजनक स्थिति में फोटो ली और उसे ब्लैकमेल किया, जिससे उसकी सहेली पर इतना खतरनाक दबाव पड़ा कि उसने दुनिया को अलविदा ही कह दिया। उसकी सहेली का इस दुनिया से चले जाना उस लड़के की सिस्टर को एक बहुत गहरा सदमा दे गया और यहीं से उसे साइकिक डिसऑर्डर हुआ और तभी से वह अपने भाई से अग्रेसिव व्यवहार करती है, क्योंकि उसके भाई में उसे वह लड़का नज़र आता है जिसने उसकी सहेली को छीना था। नंबर 4, बॉय फीलिंग्स और सिस्टर। अब बात यहाँ आती है कि लड़के की अपनी दीदी के प्रति सोच और फीलिंग्स किस प्रकार थी। उसकी अपनी दीदी के प्रति फीलिंग्स क्या थी, तो उसकी सोच और उसकी फीलिंग्स डिपेंड करती है उसकी टीनेज की स्टेज पर, क्योंकि लड़का जब टीनेज की स्टेज पर आया था तो उसके हार्मोन में परिवर्तन हुए, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होने लगा और इसलिए ही जब लड़के की फीलिंग जो भी लड़कियों के प्रति थी, जो सभी के प्रति थी, वही फीलिंग्स उसकी सिस्टर के प्रति भी होगी। यानी उसके अंदर लड़कियों के सेक्स लिए सेक्सुअल फीलिंग आती थी तो वही फीलिंग उसकी सिस्टर के लिए भी आएगी। इस स्टेज में लड़के की एक्सपेक्टेशन अपनी सिस्टर के लिए बढ़ जाती है। सिस्टर उससे प्यार से बात करे, उसे गले लगाकर अपना टच फील कराकर उसे एक प्यारा एहसास दे, तो कहीं ना कहीं लड़के को अपनी दीदी पर प्यार आता था। वह कहीं ना कहीं अपनी दीदी के साथ कंफर्टेबल होना चाहता था और वह उससे प्यार करता था, लेकिन वह चाह रहा था कि उसकी दीदी भी उससे प्यार करे, लेकिन उसकी सिस्टर अपने भाई के अपोजिट निकली और अफसोस यह है कि उसे अपनी सिस्टर से उस तरह की अप्रोच देखने नहीं मिली जो कि वो चाह रहा था। नंबर 5, बॉय पर्सनल एक्टिविटी। तो लड़का जब इस स्टेज में पहुंचा तो वहाँ क्या कोई भी लड़का अपनी दीदी से यह तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि उसकी दीदी उससे प्यार दे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। लड़का भी यही चाह रहा था, लेकिन लड़के के केस में उसकी सिस्टर के पास उसके लिए कोई प्यार नहीं था और वह उसे हमेशा अपोजिट थी और उसे हमेशा स्ट्रिक्ट व्यवहार करती थी। तो अब ऐसे में लड़का इस स्टेज में था तो उसके सेक्स ऑर्गन रिलीज तो होते ही थे और कहीं ना कहीं यह थॉट अपनी सिस्टर के प्रति उसके अंदर था, पर उसकी सिस्टर की स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण वह उसके साथ ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता था। तो उसने कई बार उसके कपड़ों से ही मजे लेने की सोची। जैसे एक दिन जब इनका रिलेशनशिप नॉर्मल था तो एक दिन उसकी सिस्टर नहाने गई थी और उसकी ब्रा बाथरूम के बाहर टंगी थी, तो लड़का चुपके से आकर उसके ब्रा को सूंघने लगता है और फिर मदहोश हो जाता है और एक हाथ उसका अपने टुन्नू पर होता है जहाँ पर वह उसकी खुशबू को स्मेल करता है और दूसरे हाथ से अपने टुन्नू को आगे पीछे करने लगता है। लेकिन बाथरूम के दरवाजे की चटंकी खुलने की आवाज़ आती है तो लड़का घबरा के ब्रा को वहीं टांग के भाग जाता है और इस समय उसके दिल की धड़कनें तेज होती है। फिर एक दिन लड़के के घर में कोई नहीं था, पापा ऑफिस गए थे, उसकी मम्मी कुछ काम से बाहर गई थी और सिस्टर भी घर पे नहीं थी। तो लड़के के मन में ख्याल आया कि इस बार उसके कपड़े से मज़े लेकर सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो वह उसके कमरे में जाता है और देखता है कि उसके सलवार सूट पलंग में ही पड़े हैं। तो वह तकिया निकालता है और उसकी कुर्ती को तकिया में पहनाने लगता है और उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है और वह अपनी टुन्नू को उसकी कुर्ती में रगड़ने लगता है कि थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा खोलने की आवाज आती है और लड़का घबराकर उसकी कुर्ती को तकिया में से निकालकर वहीं रखकर भाग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर कॉलेज से आ चुकी है। और फिर एक दिन घर पे कोई नहीं था तो लड़का एक बार फिर सिस्टर के रूम में जाता है और इस बार वह उसके बेड में लेट जाता है और उसकी खुशबू को महसूस करते हुए मदहोश हो जाता है और पलंग में रखी तकिया में उसकी सिस्टर से खुशबू आती है तो वह तकिया में अपना सिर घुसाता है और अपने सिस्टर की खुशबू लेते ही उसके अंदर की उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है और वह अपने टुन्नू को बिस्तर में रगड़ने लगता है और उसकी तकिया को एक के ऊपर एक रखकर तकिया को भी रगड़ने लगता है। एक बार फिर दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है और लड़का तकिया जमा के वापस भाग जाता है घबराहट के मारे। कहानी का निष्कर्ष,
तो जैसा कि आपने इस स्टोरी में जाना कि हमें लड़के और उसकी सिस्टर के रिलेशनशिप को डिटेल से दिखाया गया है, और बात करें कि हमने इस ऑडियो सीरीज में उनके रिलेशनशिप को डिटेल से देखा, क्योंकि कई एपिसोड में हमें लड़के की सिस्टर का अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिला है, और वहीं से पता चलता है कि उनके बीच रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन लड़का अपनी सिस्टर को मानता है, उसे प्यार करता है, तो वह भी चाहता है कि उसकी सिस्टर उससे प्यार करे और उसे कंफर्टेबल फील कराए। लेकिन उसकी सिस्टर उसके अपोजिट है, जिसका असर लड़के पर बहुत बुरा पड़ता है। लेकिन इतनी बार इतना सब होते देखकर लड़के को भी आदत हो जाती है, और कहीं ना कहीं इसके बाद वह अपनी सिस्टर से डर रहा होता है, और कहीं ना कहीं वह अपनी सिस्टर से ऑटोमेटिक दूरी बनाने लगता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो इनके बीच का रिलेशनशिप है, उसमें लड़के की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी सिस्टर ही ऐसी है। पर हमने जैसा बताया कि उसकी सिस्टर शुरू से ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि किसी इंसान को कोई घटना उसकी पर्सनैलिटी चेंज कर देती है उस इंसान की, और यही हमें लड़के की सिस्टर के केस में देखने मिलता है। अब लड़के की सिस्टर कैसी भी हो, है तो उसकी सिस्टर ही, और इस केस में जो भी लड़के के साथ होगा, उसे यह समझ के इस चीज़ को सहन करना चाहिए कि वह उसकी बड़ी सिस्टर है। और फिर अंत में लड़के ने जो किया वह उसके हार्मोन की वजह से, क्योंकि इस केस में अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा काम होता है। पर लड़के ने अपनी सिस्टर से मजे लेने की 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार ही वह भाग्यशाली रहा कि वह बच गया, या भाग्य उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। और एपिसोड 15 में उसके अपनी दीदी से थप्पड़ खाया, और जाहिर सी बात है कि लड़का उसकी दीदी के सामने ऐसी हरकत करेगा तो वह अपनी सिस्टर से थप्पड़ तो खाएगा ही। आशा करते हैं कि आपको यह ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप लड़के की पर्सनल स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे ऑडियो सीरीज की एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।